वांट टू डिस्कस ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो जैसे हमने कल बता दिया आपको कि फोर्स जो है इसके दो किस्म के यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक है जो हमने कल पढ़े एब्सोल्यूट यूनिट्स, जिनमें जाइन और न्यूटन आ गया, उनका डेफिनेशन भी हमने देख लिया। तो आज हम देखेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट्स के बारे में कि फोर्स के ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या है, इनको कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो इन ग्रेविटेशनल यूनिट्स को हम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो ये चीज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर दीज ग्रेविटेशनल यूनिट्स। तो चूंकि प्रैक्टिकली जब हम किसी चीज का मास निकालते हैं तो ग्रेविटी का इफेक्ट डेफिनेटली रहता है। सो दैट इज व्हाई प्रैक्टिकली जब हम जाते हैं तो हमें ग्रेविटेशन यूनिट से ज्यादा डियर रहती है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ग्रेविटेशन यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए, ग्रेविटेशन यूनिट जब डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स is defined as the force is defined as that force with which earth attracts a body of unit mass। इस पर स्ट्रेस है यूनिट मास पर, with which earth attracts a body of unit mass towards its center, इसके बैकग्राउंड में मैं अगर थोड़ा जाता हूं, आपको पता है कि अर्थ जो है ये बॉडीज को अपनी जाने अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। तो किसी बॉडी को अर्थ कितना अट्रैक्ट करेगी, दैट्स कॉल्ड वेट ऑफ दैट बॉडी। और आपको पता है कि एक अर्थ जो है ये किसी बॉडी को अपनी जानी पे फोर्स लगाती है, तो इतना फोर्स लगाती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ mg, where m is mass of that body and g is acceleration due to gravity at that very place. Now this is the force with which earth attracts a body of mass m towards its center, ठीक है। और अर्थ किसी बॉडी पर कितना फोर्स लगाती है अपने सेंटर की जानिब, दैट्स कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। तो इसलिए ये फोर्स जो अर्थ लगाती है किसी बॉडी पर, इसको हम वेट भी बोल सकते हैं। सो वेट ऑफ बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो सीधी बात है, अब आपने देख लिया कि किसी भी बॉडी जो अर्थ की सरफेस पर है तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। कितना अर्थ अट्रैक्ट करेगी उस बॉडी को टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट्स कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। तो यहां पर जब हम ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स का डिफाइन करते हैं, तो ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स का वो फोर्स हो गया जो अर्थ लगाती है उस बॉडी पर जिसका यूनिट मास होगा। अब यूनिट मास में दो चीजें आ सकती है, 1 ग्राम भी आ सकता है, अगर हम सीजीएस की बात करेंगे तो यहां पर 1 किलोग्राम भी आ सकता है। दैट से आगे जाके इस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जो है इसकी दो किस्में बन जाएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एक दो मिनट के बाद। तो फिलहाल वापस आते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, जिनको हम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स? सो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज दैट फोर्स with which earth attracts a body of unit mass towards its center। तो अगर हमारे पास एक यूनिट मास वाली बॉडी है, चलो 1 ग्राम है या 1 किलोग्राम, तो डेफिनेटली अर्थ उसको अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगी विद सर्टेन फोर्स। किस फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी जानिब? जितने फोर्स से अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी अपने सेंटर की जानिब, तो वो जो फोर्स का वैल्यू उधर निकलेगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। सो वेरी सिंपली, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज defined as that force with which earth attracts a body of unit mass towards its center। और ये जो हमने डिस्कशन यहां की है, इसे ये डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स वो फोर्स हो गया जिससे अर्थ किसी यूनिट मास वाली बॉडी को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है। अब सीधी बात है, अर्थ जिस फोर्स से इस यूनिट मास वाली बॉडी को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगी, वो हो गया ना उस बॉडी का वेट। तो क्यों ना हम इस यूनिट ऑफ फोर्स को ऐसे भी डिफाइन करेंगे,
Gravitational unit of force is that force, which is equal to weight of a body of unit mass. तो अगर हमारे पास यूनिट मास वाली बॉडी है, उसका वेट कितना है, वही हो गया ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. क्यों? उसका वेट कितना है, वही हो गया ना उस बॉडी को अर्थ अपनी जानिब किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है. तो इसलिए इसका एक और डेफिनेशन बनता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स का कि ये ऐसा फोर्स है जो एक बॉडी का वेट है, वही हो गया ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. क्योंकि जो एक बॉडी का वेट होगा ना, वही वो फोर्स है ना जिससे अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट करती है. सो और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स हम ऐसे भी डिफाइन करेंगे, इट इज द वेट, पूरा ध्यान रखना, इट इज द वेट ऑफ ए बॉडी. लेकिन किस बॉडी का? जिसका यूनिट मास होगा. इट इज द वेट ऑफ ए बॉडी, ऑफ यूनिट मास. यानी अगर आपके पास यूनिट मास वाली बॉडी है, यहां भी स्ट्रेस है यूनिट मास पर, अगर आपके पास यूनिट मास वाली बॉडी है, चलो आप कहेंगे सर 1 ग्राम भी है, 1 किलोग्राम भी है, दैट्स द आगे जाके दो, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, एक बनेगा सीजीएस में, एक बनेगा एसआई में. फर्क सिर्फ इतना होगा, जब हम सीजीएस में लेंगे ये ग्रेविटेशनल यूनिट, तो यहाँ पर यूनिट मास के बदले 1 ग्राम लेंगे, और अगर हम एसआई में लेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर यूनिट मास के बदले 1 kg लेंगे. ये आगे जाके डिस्कस होगा, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए, बड़ा सिंपल बात है. कोई बोलेगा व्हाट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स? सो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स वो फोर्स है जिससे अर्थ यूनिट मास वाली बॉडी को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है. ओके, अब यहीं से ये डेफिनेशन निकलता है, क्योंकि अर्थ जो किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाती है वो उसका वेट हो गया. तो इसलिए ये जो यूनिट मास वाली बॉडी है, इसका वेट कितना है, वही हो गया ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. ये इसकी दूसरी डेफिनेशन. दैट इज व्हाई ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, दैट इट इज द वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ यूनिट मास. तो यूनिट मास वाली बॉडी का वेट कितना होगा, वही है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. तो इस लिहाज से अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां पर यूनिट मास आता है एक्चुअल डेफिनेशन में. अब इस यूनिट मास के बदले दो चीजें आ सकती है, यहां 1 ग्राम भी आ सकता है, यहां 1 किलोग्राम भी आ सकता है. जब 1 ग्राम हम लेंगे यूनिट मास के बदले, वो बनेगा ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स. ठीक, और अगर हम यूनिट मास के बदले किलोग्राम लेंगे, तो ये वो बनेगा ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. तो इस तरह हम देखना चाहते हैं आगे कि व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट एंड व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. सो फिलहाल हम जाएंगे ग्रेविटेशनल CGS यूनिट ऑफ फोर्स. CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है. सो ग्रेविटेशनल CGS यूनिट ऑफ फोर्स अगर मैं आपको बोलूंगा डिफाइन करने के लिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पर यूनिट मास के बदले लगाना है 1 ग्राम मास. देखिए कैसे डिफाइन करेंगे. ग्रेविटेशनल यहां लगाना है ग्रेविटेशनल CGS यूनिट. Gravitational CGS unit of force is defined as that force with which Earth attracts a body of mass 1 gram. A body of mass 1 gram towards its center. हो गया. जब वहां 1 ग्राम आ गया, so that is gravitational CGS unit of force. तो आप ये डेफिनेशन लिख भी सकते हैं खुद, that gravitational CGS unit of force is defined as that force with which Earth attracts a body of mass 1 gram. यहां पर आएगा change, mass 1 gram towards its center. Okay? अब नाम जो हम देते हैं इसको, ये जो ग्रेविटेशनल CGS यूनिट फोर्स का है, डिफाइन तो मैंने किया, इसको हम नाम देते हैं ग्राम फोर्स. इसका एक और नाम है ग्राम वेट. ये देखिए, तो अगर कोई बोलेगा उस ग्राम फोर्स, आप कहेंगे ग्राम फोर्स इज ग्रेविटेशनल CGS यूनिट ऑफ फोर्स. ठीक है, आप कहेंगे सर इसको ये नाम क्यों पड़ गया, ग्राम फोर्स हो गया ना, कितना फोर्स अर्थ लगाती है 1 ग्राम पर, वही तो डेफिनेशन है ना इसकी. अच्छा, ग्राम वेट क्यों नाम आ गया इसका,
अरे 1 ग्राम का वेट क्या है, वही हो गया ना 1 ग्राम बॉडी पर अर्थ कितना फोर्स लगाती है। तो इसलिए 1 ग्राम का वेट क्या है, वही है सीजीएस, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। दैट इज इसको हम नाम देते हैं ग्राम वेट भी। तो इसलिए ये जो सीजीएस यूनिट है, ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट है फोर्स का, इसको आप ग्राम फोर्स से जानते हैं या ग्राम वेट से जानते हैं। तो डेफिनेशन तो हमारी कंप्लीट हो गई कि आप दो चीजें दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं सीजीएस यूनिट, सिर्फ वहां पर ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स is defined as that force with which earth attracts a body of mass 1 gram towards its center। हो गई एक डेफिनेशन। अब दूसरी वेट के लिहाज से क्या डेफिनेशन आएगी कि 1 ग्राम मास का वेट कितना है, वही हो गया ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो उस तरीके से अगर हम डेफिनेशन देंगे तो फिर ये डेफिनेशन बनेगी सीजीएस, ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स की, that gravitational CGS unit of force is the weight of 1 gram mass of a body। जो उधर मैंने डेफिनेशन दे दी दूसरी, वेट ऑफ 1 ग्राम मास ऑफ ए बॉडी। 1 ग्राम अगर मास है बॉडी का, उसका वेट कितना है, तो दैट इज ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। एक डेफिनेशन ये बन जाएगी, सिर्फ यहां पर 1 ग्राम मास लगाना है। दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी इस ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स की, दैट इट इज द वेट ऑफ 1 ग्राम मास ऑफ ए बॉडी। It is the weight of 1 gram mass of a body। अगर आपके पास 1 ग्राम मास वाली बॉडी है, उसका वेट कितना है, वही हो गया ना अर्थ उस पर कितना फोर्स लगाती है, उसका वेट कितना है, तो दैट इज द ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। चलो वेट निकालना तो बहुत आसान बात है, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि इसका क्या रिलेशन बनता है डायन वगैरह के साथ। ठीक है, तो वेट निकालना, अगर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास एक बॉडी है, उसका मास है 1 ग्राम, आप उसका वेट निकालो। तो वेट निकालने के लिए बड़ी सिंपल इक्वेशन आपके पास है, किसी भी बॉडी का वेट होता है उस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो मुझे बताइए अगर 1 ग्राम मास वाली बॉडी है तो इसका वेट कितना होगा, जरा देखिए। वही हो गया ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, जिसको हम ग्राम फोर्स से जानते हैं या ग्राम वेट से जानते हैं। मैं लिखूंगा ग्राम वेट, ऐसे ग्राम वेट है, इट इज, इसके बदले आप पूरा भी लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए जिसको हम नाम देते हैं ग्राम वेट या ग्राम फोर्स, तो मैंने ग्राम वेट लिखा। तो ये ग्राम वेट क्या हो गया कि 1 ग्राम मास वाली बॉडी का, हाँ शाबाश, वेट कितना है, तो 1 ग्राम मास बॉडी का वेट कितना होगा, ये देखिए वेट इस बॉडी का होगा, m के बदले आएगा 1 ग्राम, मास 1 ग्राम है, और g आएगा, क्योंकि आपको पता है g का वैल्यू है 9.81, लेकिन वो ऐसा यूनिट्स में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीजीएस में वो बनता है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो चूंकि सीजीएस में यहां पर है, तो यहां पर भी जी का वैल्यू मैंने सीजीएस में लगा दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। ठीक है, तो वेट बन जाएगा इस 1 ग्राम का, 1 ग्राम मास वाली बॉडी जो है, इसका वेट बनेगा 981 इंटू 1, दैट इज 981, फिर बच जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही चीज मैं यहां लिखता हूं, तो ये जो ग्राम वेट है ये बनेगा वो 1 ग्राम मास वाली बॉडी का वेट, दैट इक्वल्स m इंटू जी, एंड दैट इक्वल्स m के बदले 1 ग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसका वैल्यू 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका ग्राम वेट बनता है, ग्राम वेट मीन्स ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ग्राम वेट बनता है बराबर 981 इंटू 1, दैट इज 981। तो यूनिट देखिए क्या बच गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपके लिए ग्राम वेट बन गया बराबर ग्राम वेट 981। 900, ये 981 किसका वैल्यू है आपको पता है, ये 981 जी का वैल्यू है, लेकिन सीजीएस में याद रखना। सो दैट इज 981, और मैं आपका टेस्ट यहां लेता हूं। कल आपने देख लिया एब्सोल्यूट यूनिट्स पढ़ते पढ़ते, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड डायल। कल आपने पढ़ा ये, ठीक है ना, जब आपने एब्सोल्यूट यूनिट्स फोर्स के डिफाइन किए, तो मैं इसके बदले लिखूंगा डायल। तो इसका मतलब है जो ये ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स का, सीजीएस ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्राम वेट, तो 1 ग्राम वेट में 981 डायल्स होते हैं।
इस तरह आपको इसकी रिलेशन भी मिल गई काम वाले एब्सोल्यूट फोर्स की यूनिट्स के साथ, टाइम के साथ। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे कि हमें मिल गया ये चीज कि 1 ग्राम वेट निकला 981 एडाइनस के बराबर, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो 981 है ना, ये तो जी का वैल्यू है। देखिए आपने जी के वैल्यू के वैल्यू है, ये जी का है ना। तो इसलिए आप कभी कभी ये भी बता सकते हैं कि ये जो 1 ग्राम वेट है ना, 1 ग्राम वेट, ये इस 980 के बदले आप लगा सकते हैं जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी का वैल्यू है। जी साथ में लिखेंगे डाइनस, तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम वेट जो है ये जी डाइनस के बराबर होता है, जी डाइनस के बराबर होता है, जहां पर जी जो है वो वैल्यू है 981, ये 981 डाइनस के बराबर। तो इस तरह आपने देखा कि हम कैसे ये ग्रेविटेशनल यूनिट डिफाइन करते हैं, पहले जनरल में, फिर हमने इस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन किया सीजीएस में। तो सीजीएस, ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो है, नो दैट इज ग्राम फोर्स और ग्राम वेट, अभी आपने देखा वो क्यों है। सो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, बिल्कुल डेफिनेशन लिखिए, यूनिट मास के बदले शाबाश 1 ग्राम मास लिखना है। तो ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज दैट फोर्स with which earth attracts a body of mass 1 gram towards its center। तो वही डेफिनेशन मैंने लिखी। इसका डेफिनेशन एक और ये भी बनता है कि 1 ग्राम मास वाली बॉडी को अर्थ कितना अट्रैक्ट करेगी, वो तो उसका वेट बन जाता है। तो दैट्स व्हाई इसको हमने ऐसे भी डिफाइन किया ग्रेविटेशन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स को, दैट इट इज द वेट ऑफ 1 ग्राम मास ऑफ ए बॉडी। तो इस तरह ये जो ग्राम वेट है, जो नाम दिया हमने ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स को, ग्राम वेट या ग्राम फोर्स, ये बराबर होगा कि 1 ग्राम मास वाली बॉडी का कितना वेट है, वो तो mg है। तो m के बदले आएगा 1 ग्राम, g के बदले आएगा वैल्यू 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये ग्राम वेट मिलता है 981 डाइनस के बराबर। अब चूंकि 981 जो है, इसके बदले आप g भी लिख सकते हैं, क्योंकि g का वैल्यू है सीजीएस यूनिट्स में, तो इसलिए 1 ग्राम वेट जो है ये g डाइनस के बराबर होता है। तो जैसे हमने सीजीएस यूनिट, ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट डिफाइन किया फोर्स का, वैसे हम ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट फोर्स का भी डिफाइन करने जा रहे हैं। जरा देखिए कैसे। ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट, ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। सो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स के लिए जनरल डेफिनेशन तो यही है, इसमें चेंज नहीं आएगी। अब चूंकि यहाँ एसआई की बात आ गई, एक जगह चेंज आ जाएगी। यहाँ पर जो यूनिट मास है, यहाँ पर आपको लिखना है 1 kg मास। तो इस तरह जब आप पहली डेफिनेशन देंगे ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स का, बताएंगे ग्रेविटेशनल SI unit of force, gravitational SI unit of force is defined as that force with which Earth attracts a body of mass 1 kg। बस इतना फर्क है, पहले लिखा था मास 1 ग्राम, इस वक्त लिखना है मास 1 kg। Earth attracts a body of mass 1 kg towards its center। एक जगह अभी दूसरी वेट में बनेगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास 1 kg मास वाली बॉडी है, 1 kg चूंकि ऐसा यूनिट है, 1 kg मास वाली बॉडी है, उसको अर्थ अपनी जानिब किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, वही बन जाएगा ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। और इसको हम नाम देते हैं, क्योंकि इसको आपने अभी डिफाइन किया कि 1 किलोग्राम मास वाली बॉडी को अर्थ कितना फोर्स लगाती है, तो इसलिए इस ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स को हम नाम देते हैं किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, ठीक है। या बताते हैं किलोग्राम वेट, इसका दूसरा नाम किलोग्राम वेट। इसीलिए पता चलता है क्यों बता दिया किलोग्राम फोर्स। अरे सीधी बात है, डेफिनेशन दे दी। 1 किलोग्राम मास वाली बॉडी को अर्थ कितना फोर्स लगाती है अपनी जानिब, वही तो 1 ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है। दैट्स व्हाई इसको हम नाम देते हैं किलोग्राम फोर्स। जैसे इससे पहले वाले को दिया था ग्राम फोर्स, है ना, तो इससे पहले वाले को दिया था यहाँ पर ग्राम वेट, इसको देते हैं किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट का मतलब है, अगर आप दूसरी डेफिनेशन जाएंगे इस पर, ठीक है ना, तो पहली डेफिनेशन आपने देख ली कि 1 किलोग्राम मास वाली बॉडी जो है, अर्थ इस पर कितना फोर्स लगाएगी, ठीक है ना। 1 किलोग्राम मास वाली बॉडी पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, दैट इज ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अब 1 kg मास वाली बॉडी पर अर्थ जो फोर्स लगाती है, वो तो हो गया ना उस 1 kg बॉडी का वेट। तो
तो इसलिए इसका दूसरा डेफिनेशन बनता है कि ये जो ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है, दिस इज द वेट ऑफ 1 kg मास ऑफ ए बॉडी। इसलिए दूसरी डेफिनेशन में यहां लिखता हूं, इट इज द वेट ऑफ 1 kg मास ऑफ ए बॉडी, 1 kg मास ऑफ ए बॉडी। तो अगर आपके पास 1 kg मास वाली बॉडी है, उसका वेट निकालिए, वही बन जाएगा ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जिसको आप बताते हैं किलोग्राम फोर्स है, किलोग्राम वेट। तो इस तरह अगर मैं देख लूं कि ये जो 1 किलोग्राम वेट है, 1 किलोग्राम वेट, ये बराबर होगा 1 किलोग्राम बॉडी का कितना वेट है। तो वहां से निकालेंगे वेट, चूंकि mg के बराबर होता है, तो इसलिए इसका वेट आएगा 1 किलोग्राम बॉडी का वेट mg। तो m चूंकि 1 kg है, अब g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऐसा यूनिट इसमें इसका वैल्यू 9.81 है, वहां सीजीएस में लिया था 981 सेंटीमीटर। तो यहाँ एसआई में इसका वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए ये जो 1 किलोग्राम वेट है, यानी ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स 1 किलोग्राम वेट, ये बनेगा बराबर 1 इंटू 9.81, दैट इज 9.81, ठीक है ना। यूनिट बच जाता है किलोग्राम ये वाला, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको 1 किलोग्राम वेट यानी ऐसा यूनिट, ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स 1 किलोग्राम वेट बनता है 9.81। और ये देखिए जरा, ये भी कल आपने पढ़ा जब आपने एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स पढ़े, तो वहां पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आपने नाम दिया न्यूटन। तो इस तरह ये है 9.81 न्यूटन। तो पता चला कि ये जो 1 किलोग्राम वेट है, विच इज द ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ये 1 किलोग्राम वेट 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। सही बात है। तो अगर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, दैट 1 किलोग्राम वेट इक्वल्स, यहां पर थोड़ा नीचे लिखते हैं, 1 किलोग्राम वेट इक्वल्स, अब सीधी बात है, ये जो 9.81 है, 9.81, इसके बदले आप जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जी का ही वैल्यू है एसआई सिस्टम में, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साथ में लिखेंगे न्यूटन। तो इसका मतलब है ये जो 1 किलोग्राम वेट है, यानी ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ये 1 किलोग्राम वेट जी न्यूटन के बराबर होता है ना। इस तरह वो आपने देखा अभी इससे पहले, वो जो सीजीएस यूनिट का था, वहां पर 1 ग्राम वेट जो है वो जी डाइन के बराबर था, यहाँ 1 किलोग्राम वेट जी न्यूटन के बराबर होता है, जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई इंफॉर्मेशन आपको कि ये जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है, जिनको आप प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, तो कौन से है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, वो है ग्राम वेट और किलोग्राम वेट। इनको कैसे डिफाइन करेंगे वो चीज भी आपने देख ली, और इनका क्या रिलेशन बनता है डाइन और न्यूटन के साथ, तो वो चीज भी आपने देख ली। अब यहाँ पर बेसिक डिफरेंस जो है, जो आपने कल फोर्स के यूनिट्स पढ़े, जिनको आप एब्सोल्यूट यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है ना, इनको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। तो इनमें बेसिक फर्क कहां पर है, अगर आप देखेंगे तो बेसिक फर्क इनमें है कि ये जो कल आपने देख लिए ग्रेविटेशनल यूनिट्स, आज आपने देख लिए फोर्स के ग्रेविटेशनल यूनिट्स, कल आपने देख लिए फोर्स के एब्सोल्यूट यूनिट्स। तो फर्क क्या है, तो कल वाली जो यूनिट्स है जिनमें आपने डायन पढ़ा और न्यूटन पढ़ा, ठीक है, आज आपने ग्राम वेट पढ़ा और किलोग्राम वेट पढ़ा, है ना। इनमें बेसिक डिफरेंस है कि यूनिवर्स में ये एब्सोल्यूट यूनिट्स जो है फोर्स के, डायन और न्यूटन, इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है, थ्रूआउट यूनिवर्स इनका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, बिकॉज ये डिपेंड ही नहीं करते हैं जी। हाँ, तो ये वाले जो यूनिट्स है ग्राम वेट और किलोग्राम वेट, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दे वैरी, थ्रूआउट यूनिवर्स भी वैरी करेंगे, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी अगर हम देखेंगे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इनका वैल्यू चेंज होगा। सही बात, क्यों चेंज होगा, क्योंकि इनका वैल्यू डिपेंड करता है ना जी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आप देखेंगे आगे जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, हो सकता है आपने 9th में भी इस बारे में पढ़ा है कि ये जो जी है, इट इज नॉट ए कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नो डाउट इसका वैल्यू हम 9.81 लेते हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन जी जो है ये अपना वैल्यू चेंज करती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर आप जी देखेंगे, इट इज हैविंग द लीस्ट वैल्यू एट द इक्वेटर, है, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम पोलस की जानिब जाते हैं, तो पोलस पर इसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू बन जाता है।
तो जब g का वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ चेंज होता है, और ये जो ग्रेविटेशन यूनिट्स है ग्राविमेट, ये चूंकि g पर डिपेंड करते हैं, तो जब g का वैल्यू चेंज होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये जो ग्रेविटेशन यूनिट फोर्स के हैं ग्राम वेट और किलोग्राम वेट, तो इनका वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ चेंज होता है। थ्रू आउट यूनिवर्स भी ये चेंज होगा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी इनका वैल्यू चेंज होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशन यूनिट्स ऑफ फोर्स, कि ये इसीलिए इनको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, कि ये फिक्स्ड रहते हैं, इनका वैल्यू फिक्स्ड रहता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड ऑन द थ्रू आउट यूनिवर्स इनका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ग्रेविटेशन यूनिट फोर्स के हैं, तो इनका वैल्यू थ्रू आउट यूनिवर्स चेंज होता है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी चेंज होता है, क्योंकि इनका वैल्यू जी पर डिपेंड करता है, और जी का वैल्यू चूंकि चेंज होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसलिए जो ग्रेविटेशन यूनिट्स ऑफ फोर्स है इनका वैल्यू चेंज होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिकॉज जी वेरीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. This is the basic difference between the absolute units and gravitational units of force. That's all about this.